और वॉर्सॉ, ये दोनों ही एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करने के लिए बनाए गए मिलिट्री अलायंसेस थे। इसके अलावा भी राष्ट्रों के द्वारा संधियों के माध्यम से आर्थिक या सामाजिक विकास और सहयोग के लिए भी कार्य किया जाता है, जैसे सार्क, आसियान, सीटो वगैरह का निर्माण। सीटो अगेन इट वाज अ मिलिट्री अलायंस, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो सेंट्रल ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दिस वाज अगेन अ मिलिट्री अलायंस which was created to enhance the power of the countries members involved. तो आसियान, सार्क और आज के समय में बिम्स्टेक या ब्रिक्स, ये ऐसे अलायंसेस हैं जिनके माध्यम से आर्थिक रूप से अपने आप को सबल बनाने की मेंबर स्टेट्स कोशिश करते हैं और बैलेंस ऑफ पावर को अपने पक्ष में, क्योंकि आज के समय में सैन्य शक्ति ही सब कुछ नहीं है। आज इकोनॉमिक पावर या आर्थिक शक्ति का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसको देखते हुए राज्य आज आर्थिक शक्ति को बढ़ाने की या आपस में गुटबाजी करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट बैलेंस ऑफ पावर एंड द मेथड्स टू अचीव बैलेंस ऑफ पावर. Yesterday we had also talked about the differences between balance of power and collective security. Collective security, as you had seen, that it is based on the principle of one for all and all for one, which means if there is attack on one country, all other countries will stand behind the country which is attacked upon. All will stand against aggressor. But we had also seen that it is very difficult to identify the aggressor. Aggressor is identified purely on the basis of the national interest of a country. यानी अगर कोई देश देखता है कि अग्रेसर के साथ खड़े होने में उसे फ़ायदा है, तो हो सकता है कि वो अग्रेसर का साथ दे, न कि उसका विरोध करे। कभी कभी हम अपने जो बलशाली मित्र हैं उनका साथ देना बेहतर समझते हैं, न कि वह देश जिससे हमारी मित्रता नहीं है और उसके ऊपर अटैक हुआ है तो भी हम अपने बलशाली मित्र का साथ देते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण हैं विच वी हैव डिस्कस्ड, लाइक इंडिया स्टैंडिंग विद यूएसएसआर ड्यूरिंग इट्स इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान। तो सोवियत यूनियन के साथ भारत उस समय खड़ा दिखाई दे रहा था 1978 में। सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन के बीच में डिफरेंसेस हैं, दोनों के बीच में अंतर है। आपने देखा था कि शक्ति संतुलन की जो धारणा है वो राज्यों की जो सॉवरेनिटी है उसको मेंटेन करती है, क्योंकि यहाँ राज्य संप्रभु हैं, वे अपने निर्णय खुद लेते हैं, जबकि सामूहिक सुरक्षा में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनके निर्णयों को प्रभावित करता है। कुछ नियम होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जो बनाए जाते हैं, उनका पालन करना होता है। सामूहिक सुरक्षा का जो सिद्धांत है वो ये मानता है कि एक राष्ट्र पर किया गया आक्रमण शांति के लिए संकट है और इसका विरोध करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को तैयार रहना चाहिए। यानी ये एक तरीके से किसी खतरे के समय, किसी कॉन्फ्लिक्ट के समय पूरे विश्व को इन्वॉल्व कर लेता है, जबकि शक्ति संतुलन में जो विवाद है वो दो पक्षों तक ही सीमित होकर प्रायः रहता है, इसमें पूरा विश्व शामिल नहीं होता है। तो जहां हम देखते हैं कि सामूहिक सुरक्षा शांति के लिए बनाई गई व्यवस्था तो ज़रूर है, लेकिन जब युद्ध की बात आती है तो ये पूरे विश्व को युद्ध में, सभी राष्ट्रों को युद्ध में शामिल करने के सिद्धांत पर आधारित माना जा सकता है। शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा के प्रासंगिकता की जब बात आती है तो शक्ति संतुलन अनेक आलोचनाओं के बाद कि ये पावर स्ट्रगल को बढ़ावा देता है, कि इसकी वजह से शस्त्रीकरण होता है, राज्य युद्ध में लिप्त होते हैं, इन सब बातों के बावजूद हम देखते हैं कि राज्य आज भी शक्ति संतुलन का ही प्रयोग कर रहे हैं। सामूहिक सुरक्षा केवल नाम के लिए ही रह जाता है। कुछ उदाहरण थे जैसे कोरिया का युद्ध
या 1978 में अफ़गानिस्तान में रूसी सेनाओं का प्रवेश, या 1990 में इराक में अमेरिका के नेतृत्व में यूएन के माध्यम से सेनाओं का प्रवेश। तो ये जो उदाहरण है वो दिखाते हैं कि कैसे बैलेंस ऑफ पावर कीप्स वर्किंग ऑल्दो द प्रिटेक्स्ट इज यूज्ड ऑफ दैट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। कोरिया के युद्ध में भी दो पक्ष बन गए थे, एक तरफ साम्यवादी देश थे तो दूसरी तरफ पूंजीवादी। अफ़गानिस्तान में रूसी सेनाओं के प्रवेश के समय सोवियत संघ अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ उसके बराबर शक्ति का था। तो यहाँ पे भी बैलेंस ऑफ पावर काम कर रहा था। अगर सामूहिक सुरक्षा होती तो अमेरिका इत्यादि देशों को यूएन के माध्यम से सोवियत संघ के प्रवेश का विरोध करना चाहिए था। ये विरोध केवल कागज़ों में सिमट कर रह गया। 1990 में बैलेंस ऑफ पावर अमेरिका के पक्ष में था, इसलिए अमेरिका ने इराक में प्रवेश किया यूएन की सेना के साथ और इराक को लगभग समाप्त ही कर दिया। तो एवरी टाइम वी सी दैट बैलेंस ऑफ पावर हैज़ बीन वर्किंग। और इसलिए ये कहना कि आज बैलेंस ऑफ पावर ख़त्म हो गया है और सामूहिक सुरक्षा काम कर रहा है, ये उचित नहीं होगा, सही नहीं होगा। व्हाट वी हैव सीन इज़ that collective security has many a times failed. On the basis of collective security, League of Nations and after 1945 United Nations was formed. लेकिन कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस काम नहीं कर पाया। लीग ऑफ नेशन के लिए भी हम कह सकते हैं 1931 में जब मंचूरिया का मामला इसके सामने आया, जापान के द्वारा मंचूरिया जो चीन का हिस्सा था वहाँ पर हमला करके वहाँ मंच को सरकार बना दी गई। इट वॉज अ पपेट गवर्नमेंट बीइंग कंट्रोल्ड बाय जापान। लीग ऑफ नेशन इसमें कुछ विशेष नहीं कर पाया। इसने केवल एक आयोग बना दिया जिसने विज़िट किया और अपनी एक रिपोर्ट दे दी। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाया, जापान को वो मंच को से निकाल नहीं पाया। इसी तरीके से अबिसीनिया का मामला, जहाँ पर अबिसीनिया जो एक छोटा अफ्रीकन कंट्री है उसने इटली के ख़िलाफ़ अपना विरोध दर्ज कराया। इस मामले में भी चूँकि इटली एक बड़ा देश था, वो इन्वॉल्व था, इसलिए कोई हल नहीं निकाला जा सका। और यूएन में तो आपने देखा ही कि कैसे एक आध मामलों को छोड़कर, जिसमें स्वेज नहर का संकट आता है, जहाँ पर फ्रांस, ब्रिटेन और इज़राइल ने जब इजिप्ट का विरोध किया और ऐसा लग रहा था कि युद्ध छेड़ दिया जाएगा तीनों की सेनाओं के द्वारा, तब यूएसए और यूएसएसआर ने इंटरवीन करके इस मामले को समाप्त किया। तो देयर आर वेरी फ्यू इंसिडेंट्स, स्ट्रे इंसिडेंट्स वेयर कलेक्टिव सिक्योरिटी हैज़ एक्चुअली वर्कड। क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी के काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीयतावाद का ज़रूरी है। इसके लिए राष्ट्रहित से ऊपर उठने की ज़रूरत है, विच यूजुअली डजंट हैपन बिकॉज स्टेट्स आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर नेशनल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ वर्ल्ड पीस और इंटरनेशनल इंटरेस्ट। और इसलिए वो अपनी जो राष्ट्रहित है, राष्ट्रीय स्वार्थ है, उसके ऊपर नहीं उठ पाते और इसीलिए सामूहिक सुरक्षा फेल हो जाती है। सामूहिक सुरक्षा एक आदर्शवादी सिद्धांत के रूप में देखा जा सकता है, जबकि बैलेंस ऑफ पावर एक रियलिस्ट थ्योरी के रूप में देखा जा सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ स्टिल वर्किंग। सो दिस इज़ अबाउट बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी।